22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम जी ने जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्हें सरयू नदी में अपने प्राण को त्याग दिए थे, उसके बाद अयोध्या में क्या हुआ था, उसके बाद कौन राजा बना, किस तरीके से अयोध्या आगे बढ़ा और उनके वंशज कौन थे। राम भगवान विष्णु का मानव अवतार थे। वो तो भगवान थे, लेकिन उनकी मृत्यु भी हुई और उसके बाद लोग राजा भी बने। तो कौन थे आखिरी भगवान राम के वंशज, इसके बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण है। भगवान राम अपने घर अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, जो 500 वर्षों तक यह लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद श्री राम भगवान जी अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद वहाँ किसने शासन किया था और कौन रहा? भगवान राम तो विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी के बारे में पूरी चर्चा मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बेल आइकन उसमें भी क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने से आपको मेरे द्वारा श्री राम के बारे में जो भी जानकारी होगी वह प्राप्त होती रहेगी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। रामायण का बालखंड, सीता हरण खंड आदि तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोकप्रिय है। लेकिन नारायण का अंत लोग सीता के पृथ्वी में विलीन होने से मानते हैं। विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम मानव रूप में पैदा हुए थे और इसीलिए उनका देह त्यागना भी जरूरी था। तो जब राम ने देह त्याग दी तो कौन अयोध्या का राजा बना? श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। जहां लोह ने एक नए राज्य की स्थापना की जो कहीं पूर्वी पंजाब में है। कुछ लोग लाहौर को भी इसे जोड़ते हैं। वहीं कुश ने कौशल राज्य, जिसे अयोध्या से बनाया गया है, राज्य किया। कुश राम जिसने परिक्रमी राजा नहीं थे और असुर दुर्या से युद्ध में ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी। रघुवंश के अंत तब सभी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुश के बाद राज्य उनके और नाग कन्या कुमुदवी के पुत्र अतिथि के हाथों में चला गया, जो एक सूरवीर थे। उनके बाद उनके पुत्र निषाद ने राज्य को संभाला। उसके बाद नल, जो निषाद के पुत्र थे, राजा बने। नल के बाद नभ ने ये जिम्मेदारी संभाली। तब तक राज्य उत्तर कौशल बन चुका था। नभ के बाद पुंडरीक, फिर सेम धानव, देवनिक, अहिनागु, परियत्र, सिल, नभी आदि वहां के राज्य संभाले। तब तक राज्य काफी बदल चुका था। ध्रुव संधि की अकाल मृत्यु के बाद 6 साल का बेटा सुदर्शन गद्दी पर बैठा। उसके बाद अग्निवर्ण दूसरी पीढ़ी का राजा बना। अग्निवर्ण ही वो राज्य था जिसके कारण रघुवंश का अंत हुआ। अग्निवर्ण हमेशा महिलाओं में व्यस्त रहता था। अग्निवर्ण बहुत कमजोर राजा था, लेकिन
कोई भी अन्य राजा रघुवंशियों से भिड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसी के साथ रघुकुल का अंत हुआ। कैसे हुई थी श्री राम जी की मृत्यु? इस बात का उत्तर मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसे श्री राम के देह छोड़ने की बात कही जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम भगवान पृथ्वी पर काम को पूरा हो गया था। श्री राम पहले ही हनुमान जी को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान रहेंगे तो वो अपना मानव रूप कभी भी त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का भेष बनाकर यम उनसे मिलने आए थे। वो यह बताने आए थे कि राम को अब बैकुंठ लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्युदंड दिया जाएगा। जब राम और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका। दुर्वासा ऋषि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप ना मिले, इसके लिए लक्ष्मण जी ने खुद का बलिदान देने की सोची। लक्ष्मण जी खुद ही राम के पास चले गए। ऐसे में राम को समझ नहीं आया कि वो लक्ष्मण को कैसे मारे। राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद ही सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए। राम भगवान के पहले ही वह सरयू नदी में विलीन हो गए थे और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम ने भी इसी तरह अपनी देह त्याग दी। इसके बाद राम भगवान अपने धाम वैकुंठ लौट गए और उनके वंशज जो थे वह लवकुश ने अपना राज्य संभाला। भगवान राम के जो 2 पुत्र थे उन्होंने अपना राज्य संभाला। कहा जाता है जो लव थे उन्होंने लौहर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें आज भी पाकिस्तान में है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और कुश ने कौशल राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान में अयोध्या है। उसी को कौशल राज्य कहा जाता था। उसको कुश ने बसाया हुआ था। बसा तो वो पहले से ही था, परंतु उसका जो नाम है वह कुश के द्वारा कौशल नाम दिया गया था। यदि मेरे द्वारा दी गई